Hello dear students from Good Shepherd Higher Secondary School, myself DM Sharma. Once again I welcome you all on my YouTube channel Aditya Education. I am back with the fifth video of Measure of Central Tendency, the third lesson of Statistics subject, Standard 11th, Gujarat Board. So guys, in the last video we had seen the combined mean and weighted mean, and we had solved sums of exercise 3.2. In today's video we will study about the geometric mean and its formula, and along with that we will solve the exercise of 3.4. After completing this we will see the positional averages. So without wasting time, let's start. So friends, our today's topic is geometric mean. This is the meaning or define of geometric mean. Geometric mean is defined as nth root of the product of n positive observations, and it is denoted by capital G. The formula of geometric mean is G is equal to nth root of x1 multiplied by x2 multiplied by x3 and so on up to xn, means up to infinite. तो यहाँ पर आपके पास जितने नंबर्स होंगे उतना रूट आपको फाइंड करना है. फॉर एग्जांपल आपके पास सिर्फ दो नंबर हैं, सपोज 8 एंड 9. सो आप 8 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे और दो नंबर है तो यहाँ पर आप 2 लिखेंगे, यानी आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है. अगर आपके पास तीन नंबर हैं, सपोज 50, 75, 80, तो आप 50 इंटू 75 इंटू 80 तीनों का मल्टीप्लाई करके उसका क्यूब रूट फाइंड करेंगे. अगर 4 नंबर है तो फोर्थ रूट, 5 नंबर है तो फिफ्थ रूट, 6 नंबर है तो सिक्स्थ रूट. तो जितने भी नंबर आपके यहाँ पर होंगे उन सब का आपको मल्टीप्लाई करना है और उतने नंबरों जितना रूट आपको फाइंड करना है. तो चलिए इसके प्रैक्टिकल सम्स देखते हैं. इन द टेक्स्ट बुक पेज नंबर 84 एक्सरसाइज 3.3 द फर्स्ट सम, द फॉलोइंग डेटा शो द नंबर ऑफ बुक्स रीड बाय 8 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास ड्यूरिंग लास्ट मंथ. So detail of 8 students is 2, 1, 5, 9, 1, 3, 2 and 4. Find the average number of books read using geometric mean. So in exercise 3.3, the question 1, xi means observations, we have 2, 1, 5, 9, 1, 3, 2, 4. So friends, आप यहाँ देख सकते हैं आपके पास टोटल 8 ऑब्जर्वेशंस हैं. आपको इन सभी का मल्टीप्लिकेशन करके उसका 8th रूट फाइंड करना होगा. तो मल्टीप्लिकेशन आप कैलसी पर कर लेंगे तो आपको इन सभी नंबर्स की प्रोडक्ट 2160 मिलेगी, जिसका आपको 8th रूट फाइंड करना है. अब फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको 8th रूट फाइंड करना है तो कैलकुलेटर के ऊपर 2160 लिखने के बाद आपको रूट की जो की है वो 3 टाइम्स प्रेस करनी रहेगी. ये यहाँ मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है, ये आपको एग्ज़ाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है. प्रेस 3 टाइम्स द की ऑफ अंडर रूट. तो जैसे ही आप 2160 कैलसी पर लिखकर 3 बार रूट की प्रेस करेंगे आपको आपका ज्योमेट्रिक मीन मिल जाएगा 2.61. नाउ इन द सेम एक्सरसाइज सेकंड सम, द वैल्यू ऑफ मशीन depreciates at the rate of 10%, 7%, 5%, 2% in its first 4 years respectively. Find the average rate of depreciation using an appropriate method. So friends, सेकंड सम में रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन हमें 10%, 7%, 5% और 2% दिया हुआ है. सो द वैल्यूज ऑफ मशीन आफ्टर डेप्रिसिएशन विल बी 90%, 93%, 95% एंड 98%. आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 10% डेप्रिसिएशन दिया हुआ है. अगर मैं मशीन की वैल्यू 100 सपोज करता हूँ तो उस 100 में से अगर मैं 10% डेप्रिसिएशन निकाल देता हूँ तो जो रिमेनिंग परसेंटेज मेरे पास बचते हैं वो बचते हैं 90%. ऐसे ही 7% अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो 100 में से 7 जाएंगे तो मुझे मिलेगा 93%. 100 में से इसी तरीके से 5% माइनस करूँगा तो मुझे मिलेगा 95%, और अगर 2% माइनस करूँगा तो मुझे मिलेगा 98%. सो ये जो 90, 93, 95 और 98 है वो आफ्टर डेप्रिसिएशन आई हुई वैल्यू है. तो हम
इन सभी वैल्यू का ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमारे पास टोटल 4 वैल्यूज़ हैं, तो हम 4th रूट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो इन सभी नंबर की जो प्रोडक्ट होगी वो 77924700 रहेगी। अब फ्रेंड्स इसका 4th रूट फाइंड करने के लिए आपको अपनी कैलसी पर ये फिगर लिखकर 2 बार रूट की साइन प्रेस करनी है। यहाँ मैंने लिख भी दिया है, प्रेस 2 टाइम्स की ऑफ अंडर रूट। और जैसे ही आप 2 बार अंडर रूट की प्रेस करेंगे, आपको आफ्टर डेप्रिसिएशन जो वैल्यू है उसका ज्योमेट्रिक मीन मिल जाएगा 93.95%। अब फ्रेंड्स आपको सब में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पूछा हुआ है, तो टोटल 100 में से अगर आफ्टर डेप्रिसिएशन वैल्यू 93.95% है तो आप इसे टोटल 100 में से माइनस कर देंगे कुछ इस तरीके से। सो द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी 100 माइनस 93.95, तो आपको मिल जाएगा 6.05%। नाउ द थर्ड सम ऑफ एक्सरसाइज 3.3, अ टैक्सी ट्रैवल्ड 15 किलोमीटर ऑन मंडे एंड 254 किलोमीटर ऑन ट्यूसडे, फाइंड द एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल्ड ओवर दीज 2 days यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन। तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल सम है, आपके लिए ये मैं होमवर्क में छोड़ देता हूँ। आपको जस्ट 15 और 254 का मल्टीप्लाई करना है और 2 नंबर से तो आपको उसका रूट ले लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। नाउ फ्रेंड्स, मेजर्स ऑफ पोजिशनल एवरेज। तो पोजिशनल एवरेज में हमको टोटल 4 एवरेजेस का स्टडी करना है, जिसमें हम मीडियन, क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स और परसेंटाइल्स का स्टडी करेंगे। तो इन चारों में सबसे पहले हम मीडियन का स्टडी करेंगे फ्रेंड्स। सो मीडियन इज़ नॉट न्यू फॉर यू, यू ऑल आर फेमिलियर विद दिस। इन द 10th standard you all have studied the median, then also we will study it in detail. So first of all we will understand its formulas and we will understand the steps of solving the sums of median. तो फ्रेंड्स मीडियन के सम्स में पूछा जाने वाला जो सबसे पहला टाइप है वो है व्हेन ओनली ऑब्जर्वेशंस आर गिवन। मीन्स आपको एफआई नहीं दिया होगा, ना आपको क्लास दिया होगा, आपको केवल ऑब्जर्वेशंस दिए होंगे। तो इस टाइप के सम्स को सॉल्व करने के लिए आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो अरेंज द ऑब्जर्वेशंस इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी आपको दिए गए सभी ऑब्जर्वेशंस को आपको असेंडिंग ऑर्डर यानी कि चढ़ते हुए क्रम में छोटे से बड़े के फॉर्म में आपको अरेंज करना है। एंड इन द सेकंड स्टेप अप्लाई द फॉलोइंग फार्मूला, यानी आपको सेकंड स्टेप में ये फार्मूला अप्लाई कर देना है, m = n+1/2th ऑब्जर्वेशन। तो फ्रेंड्स जब भी आप इसमें वैल्यू डालेंगे, यानी आपको जितने भी ऑब्जर्वेशंस दिए हो वो आपको n के प्लेस पर रखकर उसमें 1 प्लस करना है और 2 से डिवाइड करना है। तो फ्रेंड्स इसमें आपको 2 टाइप्स के रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। फर्स्ट, इफ़ द वैल्यू कम्स इन इंटीजर्स, यानी आपका जो रिजल्ट आएगा वो पूर्णांक में, यानी कि बिना डेसिमल पॉइंट के या बिना अपॉन या डिनोमिनेटर के सिंपल नंबर्स रहेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से बिना पॉइंट के या बिना डेसिमल के आपका जो नंबर आएगा वो इंटीजर्स रहेगा। और दूसरा, इफ़ द वैल्यू कम्स इन डेसिमल्स, यानी आपकी जो वैल्यू आए वो पॉइंट में या डेसिमल में आए। तो चलिए फ्रेंड्स दोनों केसेस में किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे उसका स्टडी करते हैं। इसे हम एक एग्जांपल से समझेंगे। सपोज आपका ये वाला जो आंसर है वो है 4। सो फ्रॉम द ऑब्जर्वेशंस अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, 4th ऑब्जर्वेशन विल बी योर मीडियन, यानी आपने जो फर्स्ट स्टेप में असेंडिंग ऑर्डर में जो ऑब्जर्वेशन सेट किए थे उन ऑब्जर्वेशंस में जो चौथे नंबर पर जो ऑब्जर्वेशन होगा वही आपका मीडियन होगा। अगर आपका आंसर आता है 6 तो 6th नंबर का ऑब्जर्वेशन आपका मीडियन होगा। अगर आपका आंसर आता है 5 तो 5th नंबर का ऑब्जर्वेशन वो आपका मीडियन होगा। अब अगर आपका आंसर डेसिमल पॉइंट में आता है तो क्या करेंगे फ्रेंड्स? तो उसके लिए आपको ये स्टेप्स फॉलो करने रहेंगे। सपोज योर आंसर इज़ 4.5, यहाँ पर हमने मान दिया है कि अगर हमारा आंसर डेसिमल में आता है यानी 4.5 आता है तो फिर हम ये मीडियन के लिए एक नया फॉर्मूला लिखेंगे, जिसमें आप देखिए आपको दिया है 4.5, तो पॉइंट के पहले 4 है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4th ऑब्जर्वेशन, फिर प्लस 0.5 है तो हम यहाँ लिखेंगे 0.5 और उसके मल्टीप्लिकेशन में
यहाँ पर अगर आपने 4 लिखा है तो आपको यहाँ पर 5th लिखना है, 5th ऑब्जर्वेशन माइनस इससे एक पहले वाला 4th ऑब्जर्वेशन। एक और एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स। सपोज आपका आंसर आता है 6.5, तो आपको उसके लिए जो फॉर्मूला लिखना है वो कुछ इस तरीके से लिखेंगे आप। m इज इक्वल टू पॉइंट के पहले 6 है तो 6th ऑब्जर्वेशन प्लस पॉइंट के बाद 5 है तो 0.5, 6 के बाद 7 आता है तो 7th ऑब्जर्वेशन माइनस एक पहले वाला यानी 6th ऑब्जर्वेशन। कोर केस फ्रेंड, व्हेन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स जब आपको xi और fi दोनों एक साथ दिए हों तब आप मीडियन कैसे फाइंड करेंगे। तो फ्रेंड्स उसके लिए आपको फर्स्ट स्टेप में अरेंज द xi इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी आपको जो भी ऑब्जर्वेशंस या xi दिया है अगर वो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर वो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो आपको उस xi को भी असेंडिंग ऑर्डर में एडजस्ट करना रहेगा। और xi को असेंडिंग ऑर्डर में रखते हुए आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि जिस xi के सामने जो फ्रीक्वेंसी है वो एज इट इज़ रहनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो xi है वो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, तो हम जब इसे असेंडिंग ऑर्डर में सेट करेंगे तो हम इस तरीके से लिखेंगे x और सबसे पहले लिखेंगे हम 2। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 2 के सामने जो फ्रीक्वेंसी है वो मेंटेन रहनी चाहिए। 2 के बाद है 3, तो 3 के सामने जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 के सामने ही आनी चाहिए। उसके बाद हम लिखेंगे 4, तो 4 के सामने फ्रीक्वेंसी है 2 और फिर 5 के सामने की फ्रीक्वेंसी है 4। तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि असेंडिंग ऑर्डर आपको सिर्फ xi के लिए मेंटेन करना है, fi के लिए नहीं। जो xi आप लिख रहे हो उसके सामने उसी की fi आएगी। इसके बाद आपका सेकंड स्टेप आता है फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी CFI। ये आपने 10th स्टैंडर्ड में भी फाइंड किया है और जब हम सम सॉल्व करेंगे तब इसे हम डिटेल में समझेंगे। और इसके बाद आपको थर्ड स्टेप अप्लाई करना है, अप्लाई द फॉलोइंग फार्मूला। और इस फार्मूला में आपको आपके आखिरी CFI या आपके FI का जो टोटल है वो यहाँ रख देना है, उसमें 1 प्लस करके आपको डिवाइड करना है। फिर से आपको वही सेम 2 रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपका आंसर इंटीजर में यानी कि बिना डेसिमल पॉइंट का आता है तो आप उस नंबर को CFI में यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखते हुए आएंगे। तो ऊपर से नीचे की तरफ आप देखते हुए आएंगे, आपका नंबर जिस CFI के अंदर सबसे पहले आता होगा उस CFI के सामने वाला ऑब्जर्वेशन वो आपका मीडियन रहेगा। द वैल्यू ऑफ xi इन फ्रंट ऑफ द CFI विल बी योर आंसर। अगर आपको ये अभी क्लियर नहीं हो रहा है तो जब हम इसका सम सॉल्व करेंगे तब आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा। और हमारा सेकंड केस, इफ़ योर आंसर इज इन फ्रैक्शन यानी आपका जो n+1/2 का आंसर है वो अगर डेसिमल पॉइंट में आता है तो फिर आपको एक अलग से फॉर्मूला अप्लाई करना रहेगा। फॉर एग्जांपल सपोज आपका आंसर आता है 50.5, तो वही तरीका m इज इक्वल टू पहले पॉइंट से पहले 50 है तो 50th ऑब्जर्वेशन प्लस पॉइंट के बाद 5 है तो 0.5 इंटू ब्रैकेट, यहाँ पर अगर 50th ऑब्जर्वेशन है तो एक स्टेप बाद वाला 51st ऑब्जर्वेशन माइनस 50th ऑब्जर्वेशन। तो इसमें वैल्यू रखने के बाद सिंप्लीफिकेशन करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो हमारा मीडियन रहेगा। और मीडियन फाइंड करने की जो लास्ट मेथड है वो है व्हेन क्लास इज गिवन। तो फ्रेंड्स क्लास आपको पता है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इस तरीके से आपको जब क्लास दिए हुए हों तब आप कैसे सम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम CFI यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। इसके बाद ये फार्मूला अप्लाई करेंगे m इज इक्वल टू n/2th ऑब्जर्वेशन। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जब आपको क्लास दिए हों तब आपको n के साथ में +1 ऐड नहीं करना है, आपको जस्ट n/2th ऑब्जर्वेशन ही लेना है। जब आपको सिर्फ ऑब्जर्वेशंस दिए हों तो भी आपको n+1/2 लेना है, और जब आपको FI XI दिया हो यानी क्लास न देकर ग्रुप डेटा तो हो लेकिन वो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, यानी आपके पास सिर्फ ऑब्जर्वेशन और FI यानी FI XI ही अगर हो तो भी आपको n में +1 ऐड करना है। लेकिन जब आपको क्लास दिए हो तो आपको +1 ऐड नहीं करना है, यानी आपको m इज इक्वल टू n/2th ऑब्जर्वेशन फाइंड करना है। और इसका जैसे ही आंसर आए उस आंसर को CFI यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है।
ऊपर से नीचे की तरफ जब आप देखते हुए जाएंगे तो जिस CFI के अंदर आपका ये आंसर सेट होता होगा उस CFI के सामने एक एरो बना लें और फिर L, CF, F और C की वैल्यू आप फाइंड करें। जब हम प्रैक्टिकली सम सॉल्व करेंगे तब मैं आपको बहुत ही डिटेल में ये समझाऊंगा कि L, CF, F और C किस तरीके से फाइंड किए जाते हैं। और इन सभी को फाइंड कर लेने के बाद आपको इस फॉर्मूला में वैल्यू रख देनी है। मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू C। इन सभी की वैल्यू हम यहाँ पर ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, हमें जस्ट यहाँ पर वैल्यू रखनी है और इनको सॉल्व करना है। तो इस फॉर्मूला में ये जो L है वो लोअर लिमिट पॉइंट ऑफ द क्लास इन फ्रंट ऑफ रेंज, यानी आप CFI के जिस नंबर के सामने आपने एरो बनाया है उसी रेंज के सामने जो क्लास दिया है उस क्लास का लोअर लिमिट पॉइंट आपको फाइंड करना है जो आपका L रहेगा। F के लिए फ्रीक्वेंसी इन फ्रंट ऑफ रेंज, यानी उस एरो के जस्ट सामने वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो आपके लिए F रहेगी। वैल्यू ऑफ CF जस्ट अबव द रेंज, यानी CFI में जहां आपने एरो बनाया है उसके तुरंत ऊपर वाली जो CF है वो आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी CF रहेगी। और क्लास लेंथ, आपने जो एरो बनाया है उस एरो के सामने जो क्लास है उस क्लास का जो गैप है या उस क्लास का जो डिफरेंस है वो आपका C यानी कि क्लास लेंथ रहेगा। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम मीडियन की हर एक मेथड का प्रैक्टिकल सम सॉल्व करेंगे, सो प्लीज डोंट मिस द वीडियो। सो फ्रेंड्स, वी स्टॉप हियर टुडे। I hope you all have understood the methods, formulas and sums that I have explained. If you have any doubt, you can ask me in the comment section या आप मुझे मेरे email ID पर भी मेल कर सकते हैं। If you still have not subscribed my channel, then please subscribe it and press the bell icon button so that you can get the notifications of my next videos on the very first day. Friends, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और अपना कीमती कमेंट हमें दें ताकि हमें ऐसे ही इंस्पिरेशन मिलती रहे। बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करें, सुरक्षित रहें। गुड बाय।